8,109 करोड़ की बुकिंग वाला गुड़गांव का लग्जरी प्रोजेक्ट और अचानक फ्रेश अलॉटमेंट पर रोक। सोचिए, डेवलपर है ओबरॉय रियलिटी, लोकेशन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 58, प्रोजेक्ट जो है 14.8 एकड़ का। और ऐसा क्या हुआ कि मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया, सभी जानते हैं परिवार। और अब आज लेटेस्ट अपडेट ये है कि डीटीसीपी हरियाणा ने ओबरॉय के फेवर में फैसला दे दिया है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए असली लेसन ओबरॉय नहीं, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लाइसेंस और डेवलपर राइट समझना है। कहानी क्या थी वो समझा देते हैं आप लोगों को। पहले प्रोजेक्ट था ओबरॉय रियलिटी 360 नॉर्थ, ओबरॉय रियलिटी का एनसीआर में पहला प्रोजेक्ट। एक डिस्प्यूट उठा एआईपीएल की रिप्रेजेंटेशन को लेकर। एआईपीएल ने चैलेंज किया था कि जो लाइसेंस नंबर 69 है 2025 का, प्रोजेक्ट के पेरेंट लाइसेंसेस और ओबरॉय रियलिटी के फेवर में हुआ चेंज ऑफ डेवलपर अप्रूवल ठीक नहीं है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। 7 जुलाई 2026 को कोर्ट ने डीटीसीपी से कहा कि सभी पार्टीज को सुनिए और कंप्लेंट डिसाइड कीजिए। तब तक कोई नई अलॉटमेंट नहीं होगी, नए थर्ड पार्टी राइट नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखें, कंस्ट्रक्शन पर कोई स्टे नहीं था और ओबरॉय के अनुसार पहले से कंक्लूडेड सेल्स भी प्रभावित नहीं थी। ओबरॉय ने कहा था भैया ये। अब क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा फैसला आया है, और वो फैसला क्या है कि 13 अगस्त 2026 को डीटीसीपी हरियाणा ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानर ने। और 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहला, जो लाइसेंस था 69 नंबर 2025 का, वो वैलिड है। दूसरा, ओबरॉय रियलिटी के फेवर में चेंज ऑफ डेवलपर अप्रूवल वैलिड है। तीसरा, एआईपीएल की रिप्रेजेंटेशन को डीटीसीपी ने मेरिटलेस मानकर रिजेक्ट कर दिया है, यानी फिलहाल डेवलपर के लिए एक मेजर रेगुलेटरी रिलीफ है। मतलब देखो, अब इतनी बड़ी चीज हो गई है, डीटीसीपी ने केस ही हटा दिया है परिवारिक तरीके से। अब प्रोजेक्ट का स्केल देखते हैं, लगभग 15 एकड़, 7 रेजिडेंशियल टावर हैं और रिपोर्टेड ग्रोस बुकिंग बताइए आपको लगभग 8,109 करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं। करीब 13.52 लाख स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया, इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 23.10 लाख स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया की बुकिंग्स। इसलिए यह कोई छोटा लीगल डेवलपमेंट नहीं था। इतने बड़े बुकिंग वैल्यू वाले प्रोजेक्ट पर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी नेचुरली इन्वेस्टर्स और बायर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। परिवार इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन क्या आता है इन केसेस से और इन बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट से, ध्यान से समझते हैं। रियल एस्टेट में सिर्फ यही बात नहीं पूछना होता है कि बिल्डर कौन है, लोकेशन कैसी है, प्राइस इन्फ्लेशन कितना होगा, 4 और सवाल पूछिए। देखो, ओबरॉय था, ऑब्वियसली फेवर में आनी थी चीजें, क्योंकि पूरा प्रिकॉशन के साथ वो काम करते हैं। प्रोजेक्ट का लाइसेंस किसके नाम और किस फ्रेमवर्क में है, लैंड और लाइसेंस की हिस्ट्री क्या है, डेवलपर चेंज हुआ है तो उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल कहां है, और सबसे ज्यादा जरूरी, कोई लिटिगेशन या थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ का फ्लैट हो या 50 लाख का प्लॉट, ब्रांड का ड्यू डिलीजेंस का रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। इस केस में डीटीसीपी ने ओबरॉय के लाइसेंस और डेवलपर चेंज अप्रूवल को वैलिड माना है। यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन इन्वेस्टर को एक और बात समझनी चाहिए, रेगुलेटरी रिलीफ का मतलब यह नहीं कि भविष्य में कोई लीगल चैलेंज संभव ही नहीं है। इसलिए हेडलाइन को देखकर नहीं, लेटेस्ट ऑर्डर और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट देखकर डिसीजन लेना चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।